नमस्कार साथियों, मेरा नाम कमलेश शर्मा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले युवा साथियों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो और सुनहरे भविष्य के लिए बड़े शहरों में जा करके आप कोचिंग इत्यादि ले रहे हो और स्कूल जाने वाले बच्चों, अगर आपकी उम्र 10-11 साल हो चुकी है तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं इस समय पुणे के इरिसेन इंस्टीट्यूट के अंदर हूँ। यह भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग का प्रमुख संस्थान है। यहाँ से मैं आपके साथ में एक विचार शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में दो तरह की सोच है। कौन सी सोच व्यवहारिक है और कौन सी सोच अपनाने लायक है, ये आप बताइएगा। मेरे पीछे देखिए गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति भी है संस्थान के अंदर, और यह संस्थान है मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं। तो दो सोच कौन सी हैं? एक विचारधारा यह है कि आप पढ़ाई करिए स्कूलों में जा करके और 2-3 साल 4 साल की उम्र से स्टार्ट करके स्कूलों के अंदर आप 20-22 साल 25 साल तक आप पढ़ाई करते रहिए और उसके बाद में फिर आप नौकरी के लिए कोचिंग की तैयारी 2-3 साल 4 साल करिए। और कोचिंग संस्थान भी आजकल तो कह ही देते हैं कि एक अटेम्प्ट में तो आपका नहीं सिलेक्शन हो पाएगा, तो कम से कम 2-3 अटेम्प्ट के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए। दूसरी सोच ये कहती है कि जल्दी शुरुआत करो, थोड़ा रिस्क लो और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करो, बिजनेस की सोच अपने अंदर डेवलप करो और छोटी शुरुआत से धीरे धीरे आप बड़े व्यवसाय की तरफ बढ़ो। तो एक सोच ये कहती है कि हमें व्यवसाय की तरफ जाना है, हमें अपने करियर की खुद जिम्मेदारी लेनी है और हमें अपने आप को रोजगार स्वयं देना है। दूसरी सोच ये कहती है कि हमें कोई नौकरी दे देगा, हमारे लिए कोई अच्छी नौकरी की व्यवस्था कर देगा, हमें बस उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। मारवाड़ी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि वहां पे अधिकतर लोग बिजनेस ही करते हैं। बहुत कम ही लोग नौकरी के अंदर जाते हैं और बचपन से ही वह अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी खास तौर से जिसका मैंने जिक्र किया है, वो दशकों में सोचती है, वह सालों में नहीं सोचती है। जबकि नौकरी की तैयारी कर रहे अधिकतर युवा, जिनकी आस एक अच्छी नौकरी पाना है और उसके जरिए एक अच्छा भविष्य पाना है, उनकी सोच दशकों की नहीं बल्कि सालों की होती है कि कुछ साल हम तैयारी करके अपना सुनहरा भविष्य बना लेंगे। तो कौन सी सोच ज्यादा अच्छी है? नौकरी, पहली बात तो बहुत कम लोगों को ही अच्छी नौकरी मिल पाती है जो तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि नौकरियों की संख्या है ही बहुत कम और सरकार के लिए सभी को नौकरी दे पाना कभी भी संभव नहीं होता है, क्योंकि यह बिल्कुल भी व्यवहारिक ही नहीं है। इतनी नौकरियां सरकार खुद दे ही नहीं सकती है और एक ऐसा समाज जिसके अंदर अधिकतर लोग सिर्फ नौकरी ढूंढने की मानसिकता हो, वहां पे ज्यादा नौकरियां होंगी ही नहीं। तो जब ज्यादा नौकरियां होंगी ही नहीं तो आपको कहां से मिल जाएंगी? दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जहां पर बहुत सारे लोग बिजनेस की सोच रखते हो और थोड़ा रिस्क लेने की सोच रखते हो, ताकि छोटा रिस्क लेकर के छोटी पूंजी के साथ में कोई वो छोटी शुरुआत करेंगे, सीड कैपिटल के रूप में कुछ पैसे को निवेशित करके। सीड कैपिटल समझ गए ना आप? सीड यानी बीज के रूप में कुछ कैपिटल छोटा लगाया जाता है और जिस प्रकार से बीज धीरे धीरे सही पोषण पा करके एक बड़े वृक्ष के रूप में बदल जाता है, उसी तरह से सीड कैपिटल का इस्तेमाल करके छोटी पूंजी से हम छोटा बिजनेस शुरुआत करके धीरे धीरे उसे बड़ा कर सकते हैं। और ध्यान रखें, बिजनेस में कुछ शुरू में लॉस भी हो सकता है, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है, मारवाड़ी कम्युनिटी है, उसको लॉस की तरह से नहीं देखती है। उसको किस रूप में देखते हैं? उसको वो देखते हैं ट्यूशन फीस के रूप में, कि आपने ट्यूशन लिया, उसका फीस दिया, तो आपका थोड़ा नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं है, हमने उससे कुछ सीखा, हमने ज्यादा पैसा पहले ही लगाया ही नहीं और सारी पूंजी एक साथ हमने बिजनेस में नहीं झोंक दी, बल्कि हमने बहुत छोटा सा ही हिस्सा अपनी पूंजी का लगाया है और उससे हमने कुछ सीखा। फिर हम तैयार करेंगे अपने आप को बिजनेस को करने के लिए।
और दोबारा कुछ पैसे फिर लगा करके हम उस व्यवसाय के या किसी अन्य व्यवसाय को ट्राई करेंगे। तो ऐसा करके वो देखेंगे धीरे धीरे व्यवसाय में सफल हो ही जाते हैं। तो दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत सिर्फ सोच की है। अगर हमारी सोच इस तरह की होगी कि हमें खुद अपने लिए व्यवसाय पैदा करना है और सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी व्यवसाय पैदा करना है, तो हम देखेंगे समाज में बहुत सारी नौकरियां अपने आप आएंगी और समाज के अंदर जो बेरोजगारी और गरीबी की समस्या है यह धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लग जाएगी। तो आप बताइएगा कि कौन सी सोच हमें अपनानी चाहिए, रिस्क लेने वाली सोच जिसमें कि हम थोड़ा नुकसान सहने के लिए भी तैयार होते हैं ट्यूशन फीस के रूप में देने के लिए, और ऐसा करियर पाते हैं जिसके अंदर अप स्किलिंग और कंपाउंडिंग की अपार संभावनाएं हैं। कंपाउंडिंग समझते हैं ना आप जी? कंपाउंडिंग का मतलब वही 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, यानी आप अप स्किलिंग करते हुए आप छोटे बिजनेस को भी बहुत बड़ा कर सकते हैं और छोटी कमाई शुरू में आप करते हुए धीरे धीरे उस कमाई को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को भी आप उस बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर दूसरी तरफ नौकरी जिनकी संख्या ही बहुत कम है, जिनको पाना ही बहुत मुश्किल है, और आप देखें तैयारी कितने लोग करते हैं और कितने लोगों को वो नौकरी मिलती है, तो स्वतः सच्चाई आपके सामने आ जाती है और उसके अंदर अप स्केलिंग की भी कोई बहुत संभावनाएं बिल्कुल नहीं होती हैं। थोड़ा आपका प्रमोशन जरूर होता है समय समय पर, लेकिन आप जिस तरह से बिजनेस के अंदर कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाते हैं, इस तरह का कोई अवसर जो है नौकरी के अंदर आपके लिए उपलब्ध नहीं रहता है। तो आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए, आपको कौन सी विचारधारा अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने समाज और देश के अच्छे भविष्य के लिए अपनानी चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपको थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग होना चाहिए, इस तरह की विचारधारा रखनी चाहिए, या सिर्फ बहुत ही सुरक्षित रास्ता अपना करके सिर्फ नौकरी की तैयारी करनी चाहिए कि हम बिजनेस का कोई रिस्क नहीं लेंगे? याद रखिए दोस्तों, रिस्क ना लेना जीवन का सबसे बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। तो आप तथ्यों को जानिए, थोड़ा एक्सप्लोर करिए, एआई की मदद लीजिए, यूट्यूब में देखिए कि कैसे लोगों ने छोटे बिजनेस से भी शुरुआत करके बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया है और जीवन में काफी ज्यादा सफलता हासिल की है। और ऐसा करियर अपनाइए जिसके अंदर आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकें और अपनी उसके अंदर जो कमाई होगी उस कमाई को भी निवेश से जोड़ करके वहां भी आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाइए। तो आप देखेंगे आप जीवन में बहुत तेजी के साथ में और बहुत ज्यादा तरक्की कर पाएंगे और आपका, आपके बच्चों का भविष्य बहुत ज्यादा सुरक्षित भी होगा। तो कौन सी विचारधारा आपको अपनानी चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।